जय माता दी फ्रेंड। तो स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग है सुबह सुबह मेरे मायके का। तो वहाँ पर सुबह लाया था चौलाई, तो हम करने में लगे हैं साफ़। और इधर पे अन्नू काट रही है प्याज, शाही पनीर भी बन रहा है और प्रभाव भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, और प्रभाव को फिर लग जाती है मिर्ची भी। प्याज दिखाओ दीदी को, प्याज दिखाओ। लग गई, चलो 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 प्रभाव को लेके चलो। मिर्ची लग गई, प्रभाव प्याज काट रहा था ना, वो लगाए जा रहा उसमें लगती लगाया जा रहा है ना। दो मैं धो के लाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं और बाबू बातें कर रहे हैं, गपशप मार रहे हैं। बाबू सुबह की पूजा करके आ गए हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर बाहर का व्यू, बाहर का सुंदर सा नज़ारा। आज धूप भी आज सैटरडे है तो मैं मायके में ही हूँ, कल गई नहीं फिर घर। अब है देखिए यहाँ पे सुबह से थी बारिश, खूब सारी बारिश, खूब सारी तो नहीं मतलब हल्की हल्की हुई है, बहुत सारी तो नहीं हुई है। तो हुई है बारिश और बन गया हमारा खाना वगैरह, हमने खा लिया है। आज बनाया था शाही पनीर, चौलाई की सब्जी, पूरी, भात, तो खा लिया है। टाइम हो गया है 1 बज गया है। तो अब है हमारी जाने की तैयारी। तो अभी अन्नू लोग भी कह रहे हैं कि घूमने चल रहे हैं हम लोग। तो रानू को हो रही है कि मामा कहीं घुमाओ पार्टी दो। तो अब शायद वो लोग भी आ रहे हैं तो पार्टी होगी, अभी थोड़ी देर चलेंगे घूमने हम लोग। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी वेन्यू डिसाइड हो रहा है, 2-3 जगह देख लेगी कहाँ जा रहे हैं। तो फाइनल कहाँ पर होता है वो लोग देखते हैं हम अभी। और बने रहिए आप भी मेरे ब्लॉग में आगे को, और बताइए कि कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। आगे चलते रहिए। धूप भी, कल तो बादल थे, आज ज़्यादा ही बादल वाले हैं। आज ज़्यादा धूप है, काले बादल के साथ धूप भी ज़्यादा तेज़ है। और आज कपड़े भी मैंने धो दिए थे। मैं कहा हमारे जाके तो फिर बादल लग जाते हैं, बारिश हो जाती है, कपड़े नहीं सूखते हैं। तो हमारे जो कपड़े हमने पहने थे 2 दिन में 3 दिन में, तो धो दिए हैं यहाँ पे, और सूख भी जाएंगे। अब जाने आने तक तो सूख भी जाते हैं ये लोग। और यह आम का पेड़ में आम आया नहीं इस बार, बहुत कम, 2-4 दाने। इस वाले में तो शायद आए भी नहीं हैं। और उधर नर्सरी में आया है, वो भी बहुत ऊंचे में, थोड़े 2-4 दाने आए हैं। वो भी शायद ऐसे झड़ जा रहे हैं, खराब होकर झड़ जा रहे हैं। तो ये है रुद्राक्ष का पेड़ हमारा, ये बेलपत्र। और आगे वहाँ पे पारिजात है और धतूरा है, फूल है, जो चलता है। इधर पान है, सब कुछ है, पुदीना है, तुलसी है। तुलसी भी अनेक तरह वाली है, कोई चाय वाली, कोई पूजा वाली, कोई कैसी, कनेर। तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेड़ है हमारे पास। और इधर कपूर का पेड़ है, ये वाला कपूर का पेड़ है हमारे यहाँ, इसको कपूर का पेड़। और जैस्मिन भी है, वो चमेली भी है, चमेली भी खिली हुई है। गुलहड़ भी बहुत सारे प्रकार के हैं, और कनेर भी बहुत सारा है। इधर नीम, आगे निरकुंडी श्याई कहते हैं जिसको हमारे यहाँ, निरकुंडी का पेड़, निरगुंडी का पेड़। तो निरगुंडी है यहाँ पे, सब चीज़ें हैं। और दूब, हल्दी, ये है बाबू का पूजा वाला धूप। सब जगह गंदा हो जाता था, यहाँ पर साफ में बाबू ने लगा रखा है ये पूजा वाला धूप। सीताफल का पेड़। ऐसा है मेरा मायका, अच्छा सा मायका, मेरा बचपन। यहाँ के ऐसा फीलिंग आती है ना, बच्चे ही हैं हम, बस इतने बड़े बच्चे ही नहीं है मुझे लगता अपने, तो मैं बच्ची हूँ लगता है। अब तो बहुत चीज़ें बदल भी गई हैं, थोड़ा वैसे ही थोड़ा बदल गई हैं। गन्ना का पेड़ भी बाबू ने यहीं पे लगा रखा है। गन्ना तो वैसे बहुत होता है खेतों में, हमारे खेतों में तो हमने सब दे रखा है, करते नहीं, सब दे रखा है, हमारा ठेके में चलता है। आगे तक हमारा है, वहाँ गोलजू गंगनाथ जी का मंदिर भी है हमारा, वो उधर पे। और पर गन्ना ही पूजा के लिए बाबू ने यहीं पर लगा रखा है। फूल, ये है करी पत्ता, ये हैंडपम्प, टैंकी वाला हैंडपम्प है यहाँ पे। और आगे बड़ का पेड़ भी हमारे वहाँ अपना भी लगा हुआ है। तो बाबू इसकी जगह बदलते रहते ताकि ये ज़मीन में ना अपनी जगह ने बना ले। तो बाल्टी में लगा था, अपने आप ही हो गया है ये बड़ का पेड़, तो इसकी जगह बाबू बदलते रहते हैं। तो काफ़ी मोटा भी हो गया। अब तो छोटा सा था, 1 पत्ते 2 पत्ते ऐसे करते बड़ा हो गया। वैसे अगर ज़मीन में होता ना आज तक बहुत बढ़ जाता है, पर बाबू इसकी जगह बदलते रहते हैं। और ये है बाबू की बाइक, आगे पड़ी है। अब बाबू ही नहीं चलाते हैं तो कहाँ, और बाबू कहते हैं बेचो भी मत इसको, तो ऐसी रखी हुई है।
आम के पेड़ ये हैं, आगे कटहल लगे हुए हैं। मेरे से कह रहे ले जा कटहल, मैं क्या मैं नहीं ले जा रही हूँ, एक तो पच नहीं रहा मुझे, कटहल खा के मुझे अजीब सा हो जा रहा है। और घर में भी आया ही था परसों, दीदी लेके आए थे अपने मायके से, तो सब लोगों ने खा ही रखा कटहल। इधर पे अनार का पेड़ और नींबू कागजी नींबू का पेड़ सभी कुछ हुआ है हमारे वहाँ। गरम इतना हो रहा, थोड़ी देर इतनी देर में बाहर को रही ना, इतना सारा पसीना आ गया। देखो ये बहुत सारा पसीना आ गया, पूरा भीग गई, पूरा पसीना हो गई, इतना गर्म हो जा रहा है। अभी जबकि आज बादल है यहाँ, तो सब लोग कह रहे हैं कि आज तो ठंडा हो रहा है, आज तो ठंडा हो रहा है, पर हमारे बस की तो नहीं है। हमें तो वहीं गर्म लग जाता है अपनी जगह में ही, पर फिर भी मोह नहीं छूटता है ना मायके का, मायका आ ही जाते हैं। ऐसा लगता है कि गर्मी में तो नहीं आऊँगी मैं, जाड़ों में ही आऊँगी, और फिर गर्मी में भी ऐसे मौके होते तो मैं आ ही जाती हूँ। मोह जो होता है ना मायके का मोह, वो छूटे नहीं छूटता है। बुढ़ी भी हो जाऊँगे तब भी आऊँगी मायके, तो मायका सबको प्यारा था। जैसे ईजा जाती है ना अपने मायके, देखा कितनी बुढ़िया है, उसका भी मायके जा रही है, खुश होती है, वैसे मुझे भी खुशी होती है। और मैं भी ऐसी आऊँगी 90-100 साल तक भी मैं मायके आऊँगी। मायके का दरबार मेरा हरा भरा रहे, मैं आते रहूँ मायके में। अच्छा लगता है ना, तो चेंज भी हो जाता है। और ज़्यादा ही कहाँ होता है सब औरतों का, तो एक मायका एक घर, और जगह तो ऐसे ही जाओ बस, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, एक मायका ही होता है। यहाँ पे जम के रह लो। बाबा पसीना बहुत हो गया, मैं जाती हूँ अंदर बहुत ज़्यादा, अब तुरंत जाके बैठूँगी एसी में, नहीं हो पाता है मेरे से। तो कहते तू हिल मत, एसी से हिल मत, क्योंकि तो वैसे खुद ही मुझे गर्मी बहुत होती है और तबीयत खराब रहती है, तो इससे ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। बाप रे गर्म हो जा रहा है। ये कटहल भी तोड़ के रखे हैं सुबोध ने मेरे लिए ना, कटहल तोड़ के भी रखे हैं। कहला ले जा, मैं क्या मैं नहीं ले जा रही यार, स्कूटी में कहाँ ले जाऊँ। अब कुछ खुद को खाना होता है ना, तो ज़्यादा वो हो जाता है कि हाँ ले जाओ। अब खुद को मेरा मन ही बिल्कुल नहीं पच रहा है। पसंद तो अभी बहुत है कि मन खाऊँ कटहल, पर खाया नहीं जा रहा है। खाया तो जा रहा है, पच नहीं रहा। चलिए तो फ्रेंड, अब हो गई हूँ मैं तैयार घर को जाने को। बहुत लोग भी आ रहे हैं, चलते हैं आगे तक। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। घर से आते समय बुरा तो लगता ही है, यहाँ गया सुबह तुमको छोड़ने आ रहा है। चप्पल रखिए इसकी। और यहाँ पे है विदाई का टाइम। प्रभु से मैं भी बैठता हूँ गाड़ी में, तो प्रभु कह रहा है नहीं बंद करो मम्मी आप आ जाओ। देखिए उसकी, चलो बंद कर दो, चलो ठीक है बाय, जाओ बाय दादा। हम जा रहे, मैं क्यों दादाजी आ रहे? नहीं जाओ तुम, जाओ बंद करो, हाँ चलो बंद करो। मैं आगे बैठी, बंद करो। चलो सबके ले लेंगे बाद। चलो भी आप जा रहे हैं। और यहाँ पे ली जा रही है बाबू से विदाई। दादू पर दादू को बोल दे आ जाओ, बोल आ जाओ, बोल आ जाओ, बोल दे। अब इधर पे ना प्रभाव को ना बाबू को छोड़ने जैसी लग रही है और ना अपने साथ ले जाने जैसी लग रही है, क्योंकि बाबू आते रहते तो पता रहता उसको आते हैं, तो सोचा कहीं हम रुकेंगे तो बाबू घर पे ना रोक लें। और मायके से विदाई लेने के बाद अब जा रही हूँ मैं भी अब घर को। और रानू आ रही थी स्कूटी में, क्योंकि सुबह तो हमको छोड़ने आ रहे, तो उसने कहा तू धूप में लग रही है, तू बैठ जा मेरे साथ गाड़ी में। और रानू से पीछे और ये हम फ्लाईओवर पे चढ़ गए हैं कोलापार बाईपास से। उसके बाद फिर यहाँ पे स्कूटी को हम खड़ी कर देते हैं निक्की की लॉन्ड्री के पास, और वहाँ से भी रानू भी हमारे साथ चलती है। तो अच्छा सा मौसम है आज, बढ़िया सा। देख क्या करती है, हाँ चल बढ़िया।
और यहाँ पर चल रही है मामी भांजी की गाड़ी में ही फ़ोटो वीडियो बनाने की, स्नैपचैट वेचैट वो चैट जो भी चल रही है। तो यहाँ पर चल रही है दोनों, बोले हमारी ट्यूनिंग चल रही है आज। और फिर मैं बैठ गई थी आगे और आगे से वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद ये सुंदर से नज़ारों का आनंद लेते हुए, क्योंकि आज धूप भी नहीं है और ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही अभी तक, तो डिसाइड हुआ कि हम जाएंगे अब जंगल फिस्ता रेस्टोरेंट नैनीताल रोड में, क्योंकि उस रोड में हमारा जाना कम ही हो पाता है। आ गए हैं हम जंगल फिस्ता रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो ये हो गया है पार्किंग के लिए आगे, आवाज़ आ नहीं रही होगी। तो ये है जंगल फिस्ता, यहाँ पर हम जा रहे हैं। अन्नू चलो बढ़ो आगे को, जाओ जाओ। ये गई रानू और प्रभव, अब जाऊंगी मैं। और अब जा रही हूँ मैं रोड क्रॉस फटाक से देख देख के। ये देखो कैसा है जंगल फिस्ता। मैं तो पहली बार ही आई हूँ ये वाले रेस्टोरेंट में। यहाँ पे इधर साइड को हमारा आना भी ऐसे कम ही होता है। ये है हाथी, क्या है ये प्रभु, क्या है ये है हाथी। चलो ये पेड़ में मंकी भी है, देखो पेड़ में मंकी भी है, यहाँ पे बैठा है ये। नकली तो है ही यहाँ, असली ना, असली बंदर तो होते हैं, नकली बंदर भी ऐसे पेड़ों में ठाल रखे हैं बेचारे। असलियों से मन नहीं भर रखा शायद इनका। दरियाई घोड़ा, प्रभु वहाँ के जो हैं वर्कर उनसे बात कर रहा है। खुश हो गया। शेर को देख रहा है, शेर कैसा कर रहा है देखो, शेर कैसा कर रहा है प्रभु बताओ। तो ये जा रहे हैं आप किड जोन के लिए। रेस्टोरेंट तो इसका बंद है जंगल फिस्ता का, तो हम बस फोटोग्राफी वगैरह के लिए टिकट ले लिया है हमने प्रभव के नाम का। बच्चों का टिकट लगता है, बड़ों का नहीं लगता यहाँ पे, ये बढ़िया है। तो एक प्रभव के टिकट में हम सब लोग जा रहे हैं, प्रभव के साथ जा रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे है ये हिरन भी। ये देखो वहाँ देखो, ये देखो लाइन, ये देखो यहाँ देखो, वो देखो लाइन, वो शेर। अब प्रभव फिर शेर के पास जाता है। देखो शेर कैसा कर रहा है, कैसा करता है शेर, कैसा करता है बताओ। प्रभव ना सारे जानवर को देख रहा है यहाँ पे। और इधर पे ये तितली में अब उड़ते हैं, ये भी पंख लग गए तितली के इनको। बंदर लटक रहा है, लंगूर लटक रहा है यहाँ पेड़ में, बाघ। ये देखो अब तितली बनी, उड़ते चली हो गई है। देखिए हमने थोड़ा फोटोशूट वगैरह, और फिर इसके बाद लौटने के बाद हमने कहा चलो चाय पकौड़ी खाते हैं। तो प्रभु हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट तो बंद था। तो प्रभु कह रहा है नहीं मम्मा मुझे ना चाय पीनी है, बड़े प्यार से मम्मा चाय पीनी है, क्योंकि उन्होंने कहा ना एक बार कि चलो चाय पकौड़ी खा लेते हैं। फिर हुआ कि नहीं खाते, तो वो कह रहा मम्मा मुझे चाय पकौड़ी खानी, चाय पीनी है बड़े मज़े से। तो आप लोग भी सुनिए उसकी बातें। यहाँ पर ना हम रेस्टोरेंट में रुके हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है मम्मी चाय पीता हूँ, मम्मी चाय पीता हूँ, बड़े मज़े से। क्या पीना है? ओ क्या चिप्स अभी पकौड़े आ रहे, पकौड़े खाएंगे, बोलते पकौड़े खाऊंगा। मम्मी से तो प्रभा को क्या चाहिए? चाय वगैरह पीने के बाद हम आ गए हैं वहाँ से। चाय पकौड़ी खाई हमने थोड़ा सा, प्रभा की डिमांड थी। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो किसी और रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो चल रहे हैं वापस को हम, मुझे शाम को जाना है अपने घर भी। तो फ्रेंड अब हम आए हैं आई हार्ट कैफे।
ये क्या हो रहा और ये दोनों बता रहे हैं मेरी मजाक और हंस रहे। तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं आई हार्ट कैफ़े। तो यहाँ पे देखिए सुंदर सा नज़ारा। तो बहुत जगह रुकने के बाद समझ में आता है कहाँ जाएं। तो लास्ट में बेटी ने कहा कि यहाँ पे चलते हैं, तो आ गए हैं। तो मेन्यू देख के तो एक बार मन कर रहा था चले जाते हैं, पर फिर रुक गए। तो भाई ने कहा कि नहीं यहाँ पर आए हैं तो कुछ खा के जाएंगे, तो वो रुक गए हैं। अब हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है और उसके बाद पिज्ज़ा और हमने क्या ऑर्डर किया है, प्रभाव का हो रहा हल्ला, तो स्नैक भी दे रहे हैं यहाँ पर। फाइनली हमारा आ गया है। रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने के बाद हमने कहा चलो, हमने वीडियो तो बनाई नहीं और फ़ोटो तो खिंचा ही नहीं, तो यहाँ पे फ़ोटो शूट भी चल रहा है, वीडियो शूट भी चल रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं भी ब्लैक दिल के पास चले जाती हूँ। और इसके बाद अब हम आ गए हैं भूनताल के लिए, मैं और बेटी। तो यहाँ पर रास्ते में हमने कहा खाते हैं भुट्टा। तो यहाँ पर बहुत टेस्टी से अंकल जी ने भुट्टे बना रखे थे, आप लोग भी यहाँ पर आइए और खाइए। और हम लोगों ने खाए 2 भुट्टे, एक भुट्टा, 2 लोगों ने भुट्टा लिया और एक भुट्टा खाया। अच्छा सा, बस सफ़ेद और लाल दोनों तरह के भुट्टे हैं। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर खाइए, काफ़ी अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी यहाँ पे चटनी देखी थी। उसके बाद शाम का सुंदर सा व्यू लेक के साइड का नज़ारा वगैरह लेते हुए हम लोग पहुँच गए थे घर। और घर में भी हमारे आई हुई हैं लता, तो उसका बाद बनाना है इनके लिए खाना वाना, क्योंकि मेहमान की वजह से मैं भी जल्दी भी आ गई थी आज। तो आज जल्दी 5 लोग आए थे, तो मैंने कहा चले जाती हूँ।